फरवरी है। इस समय मैं नाथनगर स्टेशन पर हूँ जहाँ कल बम बरामद हुआ था। मुझे कंफर्म जानकारी नहीं थी, लेकिन जांच के बाद ये क्लियर हो गया कि वो बम था। उसमें दो वो डेटोनेटर लगे हुए थे। पुलिस मुख्यालय को मैं वो जगह दिखाना चाहता हूँ भागलपुर की, नाथनगर, जहाँ रेलवे ट्रैक पर जो बम मिला था। जांच के दौरान उसे बम डिस्पोजल ने डिस्पोज कर दिया। BMP 9 से बम की टीम, जांच करने वाली डिस्पोजल टीम आई थी। आप देखिए वो जगह यहाँ पर है। इस जगह पर कल जो है बम मिला था। बम के बगल में एक पर्स मिला था। मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको बता देता हूं कि ये पर्स था। एक पर्स के साथ में एक लेटर मिला है। कहीं ना कहीं वो कहा बताया जा रहा है कि वो नक्सल से संबंधित वो लेटर है। देखिए, बिहार में भागलपुर जिले की बात आप मानिए तो काफ़ी संवेदनशील जिला भागलपुर माना जाता है। पुलिस मुख्यालय को मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूं कि भागलपुर जिले पर आप अपनी विशेष निगरानी रखिए। कुछ दिन पहले एक सोने लूट की घटना हो गई। पुलिस का हाथ खाली है। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले पर बैकफुट पर दिख रही है। देखिए, ये नाथनगर थाना का बोर्ड है। और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि रेलवे की सबसे बड़ी एक लापरवाही है कि अभी तक प्लेटफार्म पर लाइट की, बिजली की व्यवस्था नहीं है। रेलवे विद्युतीकरण के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा एक बड़ी लापरवाही। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लीजिए और वो एक लेटर जारी कीजिए रेल मंत्रालय को कि ये भागलपुर का जो नाथनगर है, यहाँ बिजली की समस्या है, बिजली नहीं है। कल रात में जब एक घटना घटी है उसके बाद कहीं ना कहीं सीनियर अधिकारियों में बात आने लगी कि लाइट की व्यवस्था कैसे होगी। बम डिस्पोज करने के लिए अधिकारी आ गए, टीम आ गए, BMP 9 से आ गई जमालपुर से। लेकिन भागलपुर के इस नाथनगर में मैं जहां खड़ा हूं प्लेटफार्म पर, वहां बिजली की कोई सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि एक बड़ा मामला था ये बम का। और एक बम बरसों के बाद रेलवे ट्रैक पर एक बम बरामद हुआ। मैं बता देता हूं, मेरे पास एक जानकारी और है। मैं एक बड़ी जानकारी दे देता हूं कि भागलपुर में करीब 2.5 या पौने 3 साल पहले एक लेटर रेलवे प्रशासन को मिला था, GRP और RPF स्टेशन मास्टर को मिला था कि भागलपुर को बम से उड़ा दिया जाएगा। वो लेटर झारखंड के साहेबगंज जिले के 2 भाई का नाम उसमें लिखा हुआ था। मालूम पड़ा कि 2 भाइयों के बीच विवाद है। 2.5 साल पहले, 3 साल पहले पुलिस मुख्यालय इस बात पर ध्यान दे। मैं आपको बता देता हूं कि इस समय मैं नाथनगर उस रेलवे ट्रैक पर हूं जहां कल बम मिला था। उसके बाद उसके साथ एक पर्स बरामद हुआ है। उस पर्स में 4 पन्ना का एक लेटर है जो लाल स्याही से लिखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात सोनभद्र कराऊंगा। आप देखिए, ये नाथनगर का आप देख लीजिए कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ है। कुछ देर के अंदर ट्रेन आने वाली है, लेकिन बिजली की कोई समस्या नहीं है। रेलवे विद्युतीकरण के अधिकारी बड़े मामले में लापरवाही करते हुए दिख रहे हैं। जो बिहार का भागलपुर जिला काफी संवेदनशील माना जाता है, पहला जिला माना जाता है, वहाँ उस नाथनगर एरिया में, उस प्लेटफार्म पर, नाथनगर स्टेशन पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आखिर आप कैसे हैं? सरकार केंद्र में आपकी सरकार है, आपका गठबंधन है, और ऐसी परिस्थिति में नाथनगर स्टेशन पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है, बिजली का कोई पोल नहीं है। जब रात में मैं आया, जब हम बम बरामद होने की बात आई, तो कल मैंने बम की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन एक बड़ी अधिकारी ने मुझे बताया कि बम के साथ 2 डेटोनेटर लगे हुए थे। एक पर्स था, पर्स में 4 पेज का एक लेटर बरामद हुआ है जिसमें लाल स्याही से नक्सली गतिविधि की कुछ बातें लिखी हुई है। लेकिन पुलिस अधिकारी SRP अमीर जावेद ने, जो जमालपुर SRP है अमीर जावेद, जिनके एरिया भागलपुर पड़ता है, नाथनगर पड़ता है, वो रात में आए थे और कल जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस करीब 3 घंटे तक कुछ आगे में रुकी हुई थी। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, कोई बड़ी घटना घट सकती थी। पुलिस मुख्यालय मेरी बातों पर, राष्ट्रीय खबर की खबर पर ध्यान दे कि लगातार राष्ट्रीय खबर आपको बता रहा है कि भागलपुर में अभी तक सिटी SP का पद खाली है, ट्रैफिक DSP का पद खाली है, अफसरों की कमी है। मैंने DGP साहब से इंटरव्यू लेते दौरान बात किया था, तो DGP साहब ने कहा था जितने भी पद खाली हैं आवश्यकता अनुसार भरे जाएंगे। आप देखिए, ये भागलपुर का नाथनगर, यहाँ इस ट्रैक पर मैं हूँ। आप देख लीजिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे के अधिकारियों के द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है, क्योंकि यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। कुछ पुलिस वाले अपना टॉर्च लाइट लेकर यहाँ रात्रि गश्ती करते हुए, ड्यूटी करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन बताइए, सबसे अधिक पैसा भागलपुर डिवीजन देता है रेलवे को,
लेकिन रेलवे के प्लेटफार्म नाथनगर में जो काफी संवेदनशील जिले में नाथनगर आता है, देखिए ट्रेन भी आने की आवाज आ रही है और ट्रेन अभी आ भी रही है, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए वो ट्रेन आ रही है और आप देखिए कुछ देर के अंदर अंदर अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद आदमी को नजर नहीं आता, कैसे यात्री ट्रेन पकड़ते हैं, बड़ी उनको समस्या होती है। ये तो बात की बात है, लेकिन रेलवे विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। इस पर कौन ध्यान देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस मुख्यालय को ध्यान देना है। भागलपुर के नाथनगर जो काफी संवेदनशील इलाका है, क्षेत्र मनाता है, वहाँ एक बम बरामद हुआ है, उसके साथ 2 डेटोनेटर लगे हुए थे और एक लेटर बरामद हुआ है। बताया जाता है कि वो नक्सल से संबंधित था। भागलपुर जिले पर ध्यान दीजिए। इस पूरे मामले में एटीएस की टीम जांच करने आई या नहीं आई, एसटीएफ को भी एक बड़ा जिम्मा है। पुलिस के वरीय अधिकारी को, पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को इस पूरे मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए ट्रेन आ रही है और काफी अंधेरा हो चुका है, आप देखिए। और मैं बता देता हूँ कि नाथनगर स्टेशन पर किसी प्रकार की बिजली की भी कोई सुविधा नहीं है। आप देखिए ट्रेन आ चुकी है और वहीं पर वो जगह मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर बम है, आप देख लीजिए। लेकिन आप बताइए कि आखिर कौन जिम्मेवार है पूरे मामले को लेकर? कौन लोग जिम्मेवार है? रेलवे के बड़े अधिकारी जो रेलवे विद्युतीकरण में पोस्ट पर बैठे हुए हैं। मालदह डिवीजन में मालदह के डीआरएम को भी मैं कहता हूं कि आखिर नाथनगर के स्टेशन पर लाइट की, बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं है? इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? मैं इस समय नाथनगर से, भागलपुर से दीपक नौरंगी।